कोरोना के वार तेज, 3 माह में पहली बार वायरस ने एक दिन में 100 अफराद की जान ले ली। आखिरी बार 23 दिसंबर को 111 अमवात रिपोर्ट हुई थी। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 73, खैबर पख्तूनख्वा में 18 और सिंध में 4 अमवात हुई। कोरोना के 4084 केसेस में से 2467 पंजाब में रिपोर्ट हुए। लाहौर में 1400 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रही। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मरीजों की तादाद बढ़ती रही तो अस्पतालों पर पड़ने वाले दबाव से निपटना आसान नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। रमजानुल मुबारक में बाजार बंद होने के दिनों में ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। टास्क फोर्स के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैलुम झगड़ा ने बताया पेशावर, एबटाबाद, मर्दान और हरीपुर में कोरोना केस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। सूबे में लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है। कोशिश है कि माशी सरगर्मियां मुअत्तल ना हों। सिंध हुकूमत बराह रास्त चीन से के इंसानों वैक्सीन खरीदेगी। विफाक ने इजाज़त दे दी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो का कहना है कि कम खुराकें मिलने की वजह से सूबे में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। कहा अगर बरतानवी वायरस सिंध आ गया तो बहुत लोग मुतासर होंगे। सिंध में बरतानिया से आने वालों को रोका गया है। सिंध में खुशकिस्मती से अब तक पंजाब की तरह ये वायरस अवाम में नहीं फैला। पंजाब भर में पुलिस और जिला इंतजामिया की कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां तेज। लाहौर में 24 घंटों के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर 410 मुकदमात दर्ज। मास्क न पहनने पर 216 मुकदमात दर्ज। फैसलाबाद और राजनपुर में मास्क न पहनने पर 144 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कमालिया में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 25 दुकानें सील। मास्क न पहनने वालों पर 80,000 रुपए जुर्माना आयद। बहावलपुर में रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर समेत 26 दुकानें, बिजनेस पॉइंट सील, 25 अफराद गिरफ्तार। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोरोना के बायस कल से कोटा में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। दफ़ा 144 नाफिज। खेलों की सरगर्मियों पर शाम 6 बजे के बाद पाबंदी होगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अवाम ने ताउन नहीं किया तो स्पॉट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तीसरी लहर से बलोचिस्तान ज्यादा मुतासर हो रहा है। मरीजों में नुमायां इजाफा हो रहा है। अब तक कोरोना का जो रैपिड स्प्रेड है उसको रोकने में हम नाकाम रहे हैं। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंप्लीट जो है उसको बंद किया जाए। 1 अप्रैल से हमने शादी ब्याह की तकरीबात कंप्लीटली उस पर पाबंदी लगा दी है। 7 अप्रैल को एक और सिटिंग होगी जिसमें हम इन तमाम फैसलों के साथ जुड़े जो मुहर्रकात हैं उसका जायजा लेंगे। तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहे। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने एतराफ़ कर लिया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा पंजाब इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया। 1 अप्रैल से शादी की इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी है। लोगों ने शादी की तकरीबात तय की हुई थी, इसीलिए फौरी पाबंदी नहीं लगाई। 7 अप्रैल को दोबारा इजलास में कोरोना के हवाले से इकदाम का जायजा लेंगे। साबिक वजीर खजाना हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वफाकी वजीर खजाना हम्माद अजहर ने तस्दीक कर दी। कहते हैं वो हफीज शेख की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट आज दोबारा किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि कोरोना टेस्ट मनफी आने पर वजीर आजम जुमेरात को काबीना इजलास की सदारत करेंगे। टेस्ट मुस्बत आया तो वजीर आजम वीडियो लिंक से इजलास की सदारत कर सकते हैं। हम्माद अजहर वजीर खजाना मुकर्रर। ताबिश गौहर को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम लगा दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई और कारकर्दगी के नाम पर वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को हटाए जाने के बाद काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी उमूर आमिर डोगर कहते हैं कुछ वजीरों को कारकर्दगी की बुनियाद पर हटाया जा सकता है।
कुछ वजारतों में तब्दीली, कुछ को तकसीम करने का फैसला किया गया है। ज़मी बोस मईशत को अंडर 19 वजीर खजाना के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्की मईशत का पहले सत्यानाश था, अब सवा सत्यानाश होगा। सेलेक्टेड काबीना की हैट्रिक मुकम्मल करने जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का काबीना में तब्दीलियों पर रद्द अमल। काहा खान ने काबीना को क्रिकेट टीम समझकर मुल्क को कौम से T20 मैच खेलना शुरू कर दिया। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी तो इन्हें पता चला कि वजीर खजाना नालायक था। जो आदमी एक वजारत में नालायक है तो दूसरी जगह भी होगा। पेट्रोलियम सेक्टर में करप्शन उरूज पर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। ये भी कहा कि हमने फैसला किया है कि बाप पार्टी को भी PDM में शामिल कर लें। PTI फंडिंग की स्क्रूटनी कई साल से चल रही है, अब मुकम्मल होना चाहिए। अकबर एस बाबर को दस्तावेजात देने में हर्ज ही क्या है? उनका हक है कि कागजात को देखें। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में तमाम दस्तावेजात खुलेंगी। अकबर एस बाबर के वकील ने बताया कि PTI लंदन और अमेरिका के अकाउंट्स का रिकॉर्ड नहीं दे रही, उन्हें कोई भी कागज देखने की इजाज़त नहीं दी जाती। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अकबर एस बाबर मरियम नवाज की तरफ से केस लड़ रहे हैं। हर पेशी पर मरियम नवाज से इजी लोड की किस्त मिलती है। रहनुमा PTI फरूख हबीब का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद कहा, दरखास्तें निपटाकर कौम के सामने हकीकत लाई जाए। अकबर एस बाबर का कहना था कि 6 साल हो गए मुद्दई से डॉक्यूमेंट्स खुफिया रखे जा रहे हैं। अगर केस का फैसला वक्त पर हो जाता तो आज पाकिस्तान में ये क़यादत न होती। स्क्रूटनी कमेटी में पेश शवाहिद खुफिया रखना गैर कानूनी है। PDM का मुस्तकबिल क्या होगा? पंजाब में इन हाउस तब्दीली का क्या इम्कान है? हर सवाल पर शहबाज शरीफ का एक ही जवाब, मैं तो जेल में हूँ, बाहर के हालात का इल्म नहीं। कमरा अदालत के बाहर साफियों से गुफ्तगू में सदर नून लीग ने कहा वो कोट लखपत जेल में हैं, अपने केस का रोना रो रहे हैं। ये भी बोले कि BRT का हाल देख लें। करप्शन फिर कहाँ हुई, BRT या ऑरेंज लाइन ट्रेन में? कोई इन हाउस तब्दीली लाना चाहता है तो ले आए, अदम एतमाद आएगी तो देख लेंगे, डरने वाले नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार पुर एतमाद। चिन्योट में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। रेस्ट हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। सरगोदा में भी सरगोदा के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं शिबली फराज ने तस्दीक कर दी कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाने में नाकाम रही। क्या ये पूरी काबीना की नाकामी नहीं है? परवेज रशीद ने कहा कि वजीर तब्दील कराने के लिए PDM बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वजीर आज़म अपनी नाकामियों पर पर्दापोशी के लिए वजीर तब्दील करते रहते हैं। रहनुमा नून लीग का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के बयान पर रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख को हटाए जाने को PDM की कामयाबी करार दिया था। ऑपोजिशन जमातों के प्रेशर के बायस अब्दुल हफीज शेख को घर जाना पड़ा। इमरान साहब को घर भेजकर ही अवाम को असल निजात मिलेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का वजीर आजम पर वार। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इमरान खान की कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान नहीं। जब तक वजीर आजम घर नहीं जाएंगे आम आदमी का मसला हल नहीं होगा। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों के पास रिकॉर्ड न होने पर अदालत का बरहमी का इजहार। शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा असल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। नुसरत शहबाज का प्लियर मुकर्रर करने का हुक्म। नुसरत शहबाज को सेहतयाब होकर अदालती कार्रवाई में शामिल होने की हिदायत।
मुल्क भर में 50 से 60 साल तक के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज हो गया। चीन से 60,000 खुराकों पर मुश्तमिल कोरोना वैक्सीन की चौथी खेप पाकिस्तान के लिए रवाना। चीन से कोरोना वैक्सीन की 5वीं खेप 31 मार्च को पाकिस्तान आएगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद कराची के जिला वस्ती के 3 सब डिविजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की मुख्तलिफ यूसीज और रिहायशी यूनिट्स शामिल। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी, जबकि मुतासरा इलाकों में किसी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलरी थाने में दर्ज मुकदमे में उजैर बलोच की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। उजैर बलोच और दीगर पर हंगामा आराई, जलाओ घेराव और गाड़ियों पर पथराव का इल्जाम था। सरगना लियारी गैंग वॉर उजैर बलोच अब तक 12 मुकदमात में बरी हो चुका है। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश पाकिस्तान से ज्यादा और किसी को नहीं हो सकती। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर खारजा की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात, अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा का अफगानिस्तान में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। अमन अमल समेत खित्ते में अमन के लिए काविशें जारी रखने का आज़म। अफगान सदर का वजीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से बछड़ों की पैदाइश। लाइव स्टॉक तहकीकी इदारे उकाड़ा और वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर के माहिरीन मुबारकबाद के मुस्तहिक। महकमा लाइव स्टॉक माहिरीन ने कामयाबी को मकामी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ और पैदावारी बेहतरी के लिए खुशाइन करार दिया है। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में आज शदीद गर्मी। कराची, हैदराबाद, सखर में दर्जा हरारत 39 डिग्री, लाड़काना, नवाबशाह, दादू, रहीम यार खान और लसबेला और ओड़मारा में 40 डिग्री तक पहुंच गया। छोर में सबसे ज्यादा गर्मी, दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में डॉलर पौने 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र 83 पैसे कम होकर 153 रुपये 20 पैसे हो गई। 20 अगस्त को बुलंद तरीन सतह 168 रुपये से डॉलर की 15 रुपये से जायद कमी हुई। मफरूर अतालवी गैंगस्टर को लेने के देने पड़ गए। यूट्यूब पर खाना पकाने की वीडियो डाली, अतालवी पुलिस ने सुराग लगाकर धर लिया। 7 साल बाद दोबारा जेल भेज दिया। 53 साल के मफरूर गैंगस्टर ने वीडियो में अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मुलजिम कोकेन स्मगल करने के इल्जाम में पुलिस को मतलूब था। स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली मशहूर कंपनी ने अपना लोगो इस्तेमाल करने पर न्यूयॉर्क की एक कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। कंपनी ने मुतनाज़िर डिजाइन के शैतानी जूते फरोख्त के लिए पेश किए थे। जूते के सोल में कंपनी के अरकान का रजाकाराना तौर पर दिया गया खून भी इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग जारी। कप्तान बाबर आजम उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म। सीरीज में नए बल्ले इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस सेशन में नॉकिंग की। टीम ने दूसरे दिन फिजिकल एक्सरसाइज और फील्डिंग की ड्रिल्स की। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला वनडे 2 अप्रैल को होगा। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 के क्वार्टर फाइनल्स जारी। वापडा और एनबीपी की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहले क्वार्टर फाइनल में वापडा ने पंजाब को 4-1 से, जबकि नेशनल बैंक ने इस्लामाबाद को 6-0 से आउटक्लास किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इस वक्त पंजाब कलर्स की टीम पोर्ट कासिम, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल में आर्मी का मुकाबला बलोचिस्तान से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त। लाहौर चिड़ियाघर में सफेद शेरनी के यहाँ बच्चे की पैदाइश। चिड़ियाघर में सफेद शेरों की तादाद 6 हो गई।